रुपया 90 के पार। दोस्तों, अब $1 अब 90 रुपये का हो गया है। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत में रुपया 90 के पार हुआ है। और इसके पहले जब 85 का हुआ, 80 का हुआ, तब भी पहली बार हुआ था। लगातार रुपए की कीमत घट रही है और रुपया लगातार गिर क्यों रहा है, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। दोस्तों, रुपया इतना गिरने के पीछे मुख्य कारण भारत का ट्रेड डेफिसिट सबसे बड़ा कारण है। हम आयात ज़्यादा करते हैं, खास करके क्रूड ऑयल और गोल्ड, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची होने से निवेशक डॉलर की ओर भागते हैं और भारत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर निकल रहा है। तीसरा, भारत में महंगाई अमेरिका से ज़्यादा है, जो रुपए की खरीद शक्ति घट रही है। साथ ही यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी और तनाव ने हाल ही में इसे 90 के पार धकेल दिया। यह गिरावट आपकी जेब पे सीधा चोट करती है। पेट्रोल डीजल महंगा, विदेश यात्रा या पढ़ाई का खर्च बढ़ेगा, आयात सामान में जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, सपोज पेट्रोल 100 के पार जा सकता है। अगर इसी तरह से डॉलर बढ़ रहा है, जैसे बढ़ रहा है, बढ़ता रहा तो पेट्रोल 100 के पार जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, सपोज अगर मोबाइल आप नॉर्मल कोई 10,000 का ले रहे हैं तो यह आपको 12 से 12,500 तक का पड़ सकता है। लेकिन निर्यात करने वाली कंपनियां जैसे आईटी और फार्मा को फ़ायदा हो सकता है। आरबीआई रिजर्व से हस्तक्षेप करता है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर ज़्यादा असर डालते हैं। आप समझें कि आखिर विदेशी निवेशक अपने पैसे भारत से निकाल क्यों रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा रुपए गिरने का कारण है कि भारतीय जो विदेशी निवेशक है वो अपने पैसे निकाल रहा है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कि अमेरिका भारत के बीच व्यापार तनाव चल रहा है। अमेरिकी टैरिफ जो भारतीय निर्यात को प्रभावित करते हैं, इसके कारण विदेशी निवेशक का विश्वास कम हुआ है और वे जोखिम कम करने के लिए निवेश वापस ले रहे हैं। साथ ही अमेरिका फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने भी निवेशक को सतर्क बनाया है, जिससे जिससे उभरते बाजारों जैसे भारत में जोखिम लेने की क्षमता कम हो गई है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार में उच्च मूल्यांकन और उद्योग क्षेत्र की धीमी वृद्धि से निवेशक को बचने के लिए प्रेरित किया है। भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के निकासी का एक कारण हो सकता है। साल 2025 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है भारतीय शेयर बाजार में 1.43 लाख करोड़ से ज़्यादा निकाले हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक भी कम हुए हैं। इस स्थिति में निवेशक ने अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए भारत से पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, विपक्ष वार कर रहा है। पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी खूब वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जब वो सीएम थे 2013 में गुजरात में, तो यही मोदी जी ने कहा था कि जिस तरह डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, यह सरकार की कमियां हैं। जबकि तब रुपया 68 रुपया 80 पैसे के आसपास था। कि बोले थे कि पैसा गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, व्यापारी बोझ सहन नहीं कर पाएंगे, दिल्ली सरकार चुप क्यों है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे बोला था। अब 2025 में रुपया 90 रुपया हो गया है। कांग्रेस ने वही वीडियो शेयर कर तंज कसा है कि मोदी जी अब चुप क्यों हैं। वही मंत्री सीतारमण की बात करें, वित्त मंत्री जो हैं सीतारमण, वो तो अलग ही आलाप है उनका। वो कहती हैं रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ट्रम्प की 50% नीति इसका कारण है। वहीं वह कहती है कि भारत अन्य देशों से बेहतर है, आरबीआई नज़र रखे हुए है। वे जीएसटी जैसे सुधारों का हवाला देती हैं, लेकिन विपक्ष कहता है यह बहाना है। मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि 10 सालों में निर्यात न बढ़ा, ट्रेड डील्स में देरी हुई, यूएस टैरिफ मजबूत जवाब न देना, आरबीआई रिजर्व बेच रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की कमी है। साथियों, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, विदेशी निवेशक अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं,
अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।